लाओस से कहता है, क्या जान लेने के बाद भी ऐसा नहीं जिया जा सकता कि जैसे नहीं जानता हूं? लाओस से कोई पूछता सवाल तो कभी कभी तो लाओस से घंटे चुप रह जाता। पूछने वाला सवाल भूल जाता। तब लाओस से फिर से पूछता कि क्या पूछा था। वो आदमी कहता, अब तो मैं भी भूल गया, अब मैं फिर कभी आऊंगा। वो आदमी कहता है, लेकिन जब मैंने पूछा था तब आपने जवाब नहीं दिया था। तो लाओस से कहता है कि मुझे जवाब पता होता तो मैं दे देता। मैं रुका, ठहरा, मैंने प्रतीक्षा की कि शायद जवाब आ जाए। शायद जवाब आ जाए, इसलिए तुमसे फिर पूछता हूं कि तुम्हारा सवाल क्या था। लाओस से जिंदगी भर कुछ भी नहीं लिखा। ये छोटी सी किताब आखिरी किताब है, आखिरी और पहली। उसने कोई और किताब लिखी नहीं। जिंदगी भर शिष्य उसे कहते रहे, कुछ लिखो। लाओस से कहता, लेकिन मैं जानता कहाँ हूं, और अज्ञान तुम्हारे हाथ में दे जाऊं तो खतरनाक है। लेकिन जितना लाओस से इनकार करता गया, उतना लाखों लोग उन पर दबाव डालते गए, कुछ लिख जाओ। फिर भी लाओस से एक रात निकल भागा बिना कुछ लिखे। वो तो सीमा पर पकड़ लिया गया मुल्क की। मुल्क छोड़ते वक्त चुंगी नाके पर पकड़ लिया गया, और चुंगी का जो ऑफिसर था उसने कहा, बाहर न जाने दूंगा जब तक कुछ लिख के न दे दो। उस मजबूरी में लिखी है ये किताब। उसने कहा, 3 दिन रुक जाओ, अन्यथा सीमा के पार नहीं निकलने दूंगा। तो जो तुम जानते हो लिख जाओ। लाओस से बड़ी मुश्किल में पड़ा। जिंदगी भर जो चुप रहा, चुप्पी को जिसने साधन बनाया, ज्ञान की जिसने कभी घोषणा न की, उसको लिखने की मजबूरी खड़ी हो गई। क्योंकि वो निकलने देने की बात थी, क्योंकि उसे जाना था मुल्क के बाहर। उसे जाना था पर्वतीय एकांत में लीन होने को, सदा को। तो ये आदमी जाने नहीं देगा। तो 3 रात सोया नहीं। 3 रात में ये किताब, इसको अगर किताब कह सके तो उसने लिखी। लेकिन पहली बात यही लिखी कि जो जाना जा सकता है वो कहा नहीं जा सकता, और जिसे शब्द कहते हैं वो सत्य नहीं। ये इसने पहले लिखा, फिर पीछे किताब शुरू की। तो वो कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो जान ले वो न जानने जैसे भाव में प्रतिष्ठित हो जाए? हो नहीं सकता, ऐसा होता ही है, ऐसा होता ही है। लेकिन इस बात को भी एक डॉगमेटिक असर्शन, एक रूढ़ वक्तव्य न बन जाए, इसलिए झिझकते हुए लाओस से एक प्रश्न के रूप में कहता है। वो कहता है, जब उसकी मेघा सभी दिशाओं की ओर अभिमुख हो, जब वो सब कुछ जानने की स्थिति में खड़ा हो जाए, जब सब द्वार उसके लिए खुल गए हो, सभी आयाम से प्रकाश उस पर पड़ता हो, तो क्या वो ज्ञान रहित होने जैसा नहीं दिख सकता? प्रश्न में इसलिए रखता है ताकि एक झिझक, जो कि परम ज्ञानी का लक्षण है, झिझक परम ज्ञानी का लक्षण है। बेझिझक अज्ञानी वक्तव्य देते हैं, झिझक ज्ञानी का लक्षण है। महावीर से कोई पूछता था तो वो स्यात् लगाए बिना वक्तव्य नहीं देते थे। कोई उससे पूछता कि ईश्वर है, तो महावीर कहते स्यात्, परहैप्स, शायद है। कभी कहते शायद नहीं है, कभी कहते शायद दोनों बातें ही सच है। परम ज्ञानी गणित जैसे वक्तव्य नहीं दे सकता कि 2 और 2 4 होते हैं, क्योंकि जीवन इतनी बड़ी पहेली है, इतना बड़ा रहस्य है कि जिसने बहुत साफ साफ वक्तव्य दिए वो ठीक से समझ ले कि उसे बहुत कुछ छोड़ देना पड़ेगा। वक्तव्य को साफ बनाने के लिए बहुत कुछ छोड़ देना पड़ेगा। वो भी जीवंत था, और जो हमने छोड़ दिया है वो आज नहीं कल बदला लेगा। इसलिए लाओस से ऐसा नहीं कहता, क्योंकि वो कहना भी बहुत अथॉरिटेटिव,
बहुत आप्त हो जाता है। लाओ से ऐसा भी कह सकता था, इस फर्क को समझें। लाओ से यह भी कह सकता था कि जो ज्ञानी है उसे अज्ञानी जैसा व्यवहार करना चाहिए। बात यही होती, लेकिन ये वक्तव्य अज्ञानपूर्ण हो जाता। ये वक्तव्य अज्ञानपूर्ण हो जाता। मैंने सुना है सुकरात के पास उस जमाने में एक बहुत बड़ा तर्कनिष्ठ, एक सोफिस्ट मिलने आया है। सुकरात तो बहुत झिझकता था। सुकरात का चित्त लाओ से जैसा रहा होगा। अगर पश्चिम में कोई एक आदमी हुआ है जो लाओ से के निकट पहुंचे तो वो है सुकरात। सुकरात लोगों से सवाल पूछता था, लेकिन खुद कभी जवाब नहीं देता था। तो लोग तो इसलिए उसको जहर देने में एक कारण ये भी था कि लोगों को उसने बहुत परेशान कर दिया था। सवाल हमेशा पूछेगा और जवाब कभी नहीं देगा, क्योंकि सुकरात कहेगा कि मैं जानता कहाँ हूँ, अज्ञानी हूँ, इसलिए सवाल को पूछने का मुझे हक है, लेकिन ज्ञान नहीं है, इसलिए जवाब मैं क्या दूँ। और ऐसे आदमी से आप बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे जो जवाब न दे और सवाल पूछे, क्योंकि सवाल तो अंतहीन पूछे जा सकते हैं, और जो खुद जवाब न दे उससे आप एक भी सवाल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उसने कभी कोई जवाब नहीं दिया कि जिस पर सवाल उठाया जा सके। तो पूरा एथेंस सुकरात से परेशान हो गया था। रास्ते पर लोग उसे देखकर गली से बचकर निकल जाते थे कि अगर वो मिल गया और कुछ सवाल पूछ लिया तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और झंझट खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप जितनी बातें जानते हुए मालूम पड़ते हैं उनमें से एक का भी आपको पता कहाँ है। वो तो कोई पूछता नहीं है, इसलिए आप मजे से अपने ज्ञान में स्थिर रहते हैं। अगर कोई पूछ ले तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। पूछते भी लोग इसलिए नहीं है कि जो आपसे पूछे वो भी झंझट में पड़ेगा, उसको भी अपना ज्ञान बचाना है, आपको अपना बचाना। एक म्यूचुअल कॉन्स्पिरेंसी है, अज्ञानियों का एक षड्यंत्र है, सामूहिक। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि ईश्वर है तो आप ही मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। उस आदमी से भी आप पूछ सकते हैं कि आपका क्या मानना है, वो भी कुछ मानता है। आत्मा है, कठिनाई खड़ी होगी। इसलिए हम अज्ञान एक दूसरे का छेड़ते ही नहीं। अपने अज्ञान में हम ज्ञानी, आप अपने अज्ञान में ज्ञानी। हम एक दूसरे का ज्ञान संभालते हैं। अशिष्टाचार है इस तरह की बातें उठाना। ये सुकरात अशिष्ट था। सुकरात को जहर देने से पहले मैजिस्ट्रेट ने कहा है, अगर तुम ये सत्य बोलने का काम बंद कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं। सुकरात ने कहा कि लेकिन ये मेरा धंधा है, मैं सत्य बोलना बंद कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वो सत्य ही होता है। तुम तो ये कह रहे हो कि मैं बोलना ही बंद कर दूं, तो फिर जीकर भी, ऐसी परतंत्रता में जीकर भी क्या होगा। सुकरात जवाब नहीं देता, सवाल पूछता। ये तर्कनिष्ठ सोफिस्ट सुकरात को मिलने आया है तो वो तो तर्कवादी है। उसने अपने तर्क का सिद्धांत सुकरात को कहा। उसने सुकरात को कहा कि इस जगत में कोई भी चीज़ निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। कोई भी चीज़ इस जगत में पूर्ण नहीं है। न कोई मनुष्य पूर्ण है, न कोई सत्य पूर्ण है, न कोई सिद्धांत पूर्ण है। इस जगत में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं है। सुकरात ने उससे पूछा कि तुम्हारा ये वक्तव्य पूर्ण सत्य है या नहीं। जोश में था तर्कशास्त्री। वो भूल ही गया कि फंसा जा रहा है। उसने कहा ये पूर्ण सत्य है। सुकरात ने कहा कि अब मुझे कहने को कुछ भी नहीं बचता है, बात समाप्त हो गई, अब तुम सोचना। जब भी हम किसी चीज़ की पूर्णता का दावा करते हैं तब हमें पता नहीं कि जीवन बहुत रहस्यपूर्ण है। 2 और 2 जैसा नहीं है कि 4 हो जाए। कुछ छूट गया वही हमारी मौत बनेगा। इस आदमी ने अगर ऐसा कहा होता कि जगत में कुछ सत्यपूर्ण है, कुछ असत्यपूर्ण है, इस आदमी ने ऐसा कहा होता कि शायद जगत में कोई सत्यपूर्ण नहीं है, तो सुकरात इसको दिक्कत में नहीं डाल सकता था।
लेकिन इस आदमी ने कहा कि जगत में कोई सत्य पूर्ण नहीं है। उसने इसी वक्त कह दिया कि कम से कम मेरा सत्य पूर्ण है। इसमें अपूर्णता को कहीं गुंजाइश ही नहीं बची, कोई गुंजाइश नहीं बची। कम से कम एक बात पूर्ण है, ये तो उसने घोषणा कर ही दी, और वो एक बात भी पूर्ण है तो उसका वक्तव्य गलत हो गया। जब भी हम घोषणाएं करते हैं, रूढ़बद्ध और विपरीत को भूल जाते हैं तो विपरीत बदला लेता है। इसलिए लाओ से ऐसा नहीं कहता कि वो आदमी अज्ञानी है जो ज्ञान का दावा करता है, क्योंकि ये भी तो ज्ञान का दावा हो जाएगा, ये भी। इसलिए लाओ से कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा संभव नहीं है जिसके सब द्वार ज्ञान के खुल गए हो वो अज्ञानी जैसा व्यवहार कर सके। एक प्रश्न में रखता है इस बात को बहुत झिझक के साथ। ये लाओ से की जो नमनीय प्रज्ञा है, वो जो कोमल प्रज्ञा है, वो जो तरल चेतना है, उसका लक्षण है। ये 3 सूत्र, उद्देश्य मुक्त जीवन, आमंत्रण से भरा हुआ भाव, ज्ञान रहित होने की तैयारी, साहस जिस व्यक्ति में हो, उस व्यक्ति को वह जो जीवन का परम लक्ष्य है, परम जीवन जो है, वो अभी और यहीं उपलब्ध हो जाता है। उसके लिए फिर कल के लिए बाट नहीं जोड़नी पड़ती, उसे फिर कल के लिए स्थगित भी नहीं करना पड़ता। फिर ऐसे व्यक्ति का मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, अभी और यहीं है। और ऐसे व्यक्ति का परमात्मा किसी दूसरे लोक में वास नहीं करता, अभी और यहीं चारों तरफ से उसे घेरे हुए हैं। और ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जीवन की सारी संपदा के द्वार अभी और यहीं खुल जाते हैं। शेष हम कल बात करें।